Hello, I would like to welcome you once again to my YouTube channel. और आज हम एक ऐसी वोकेबलरी के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसी वोकेबलरी, कुछ ऐसे वर्ड्स सीखेंगे which are mostly used in headlines. हेडलाइंस के लिए एक स्पेशल वोकेबलरी यूज होती है, चाहे टेलीविजन हेडलाइंस हो, न्यूज़पेपर हेडलाइंस हो. इसमें स्पेशल क्या होता है? दिस इज द क्वेश्चन. द स्पेशल इज द स्पेस दे टेक. न्यूज़पेपर में स्पेस ज़्यादा नहीं होती है, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर स्पेस ज़्यादा नहीं होती है. तो उसी स्पेस को बचाने के लिए हम बहुत शॉर्ट वर्ड्स यूज़ करते हैं हेडलाइंस के लिए. और हेडलाइन ऐसी होती है कि बहुत कम वर्ड्स में आपने बहुत कुछ कहना होता है. दैट इज द हेडलाइन. दैट इज द स्पेशल फीचर ऑफ हेडलाइन. ओके, आज कुछ ऐसे ही वर्ड्स हम देखेंगे. ओके, और ऐसे वर्ड्स जो हैं ऑर्डिनरी लैंग्वेज में इनको ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, या ऑर्डिनरी लैंग्वेज में वो मीनिंग नहीं देते हैं कुछ वर्ड. जैसे मैं एक वर्ड, ये जितने भी हैं, एक वर्ड में बताता हूं आपको. दिस इज बिड, BID, बिड. बिड मीन्स अटेम्प्ट व्हेन इट इज यूज्ड इन हेडलाइंस. अटेम्प्ट तो यूजुअली इसको अटेम्प्ट के मीनिंग में यूज नहीं किया जाता बिड को ऑर्डिनरी लैंग्वेज में, ठीक है. लेकिन जब हेडलाइंस की बात आती है तो बिड को हम इस सेंस में यूज करते हैं. इट इज यूज्ड इन दिस सेंस. ओके, तो चलें, विल स्टार्ट. एड. द वेरी फर्स्ट वर्ड इज एड. एड मीन्स मिलिट्री और फाइनेंशियल हेल्प. मिलिट्री और फाइनेंशियल हेल्प. अक्सर आपने देखा होगा न्यूज में, हेडलाइंस में, दैट मिलिट्री एड या फाइनेंशियल एड, इट इज दिस. ओके, हेडलाइन सपोज मैंने लिखी है, एग्जांपल मैंने दी है, नो मोर एड फॉर द कंट्री. कंट्री के लिए कोई और एड नहीं. एड मींस मिलिट्री एड हो या फाइनेंशियल एड हो, फाइनेंशियल हेल्प हो. एड मींस दैट. तो एड कितना देख सकते हो, कितना शॉर्ट वर्ड है, कितना छोटा सा वर्ड है, और इतनी स्पेस ये बचाता है. अगर इसकी जगह मिलिट्री एड या फाइनेंशियल हेल्प इतना लिखना हो तो ये काफी लंबा फ्रेज हो जाता है. सो एड वर्ड इज इनफ फॉर दैट. मूविंग टू नेक्स्ट वर्ड, इट इज एक्स. AXEX. एक्स मीन्स अबॉलिश, क्लोजर, खत्म करना किसी चीज को, ठीक है. अब देखिए कितना छोटा सा वर्ड है. ऑल बस सर्विसेज एक्स्ड. जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखी है, एक हेडलाइन लिखी है यहां पर, ऑल बस सर्विसेज एक्स्ड. तमाम बस सर्विसेज जो है उनको खत्म किया गया है, बंद किया गया है, ठीक है. ये सर्विसेज खत्म हो चुकी हैं, इनको बंद कर दिया गया है, ठीक. देन वी हैव बैक. यूजुअली तो बैक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में आप ज्यादा यूज करते हैं. बैक पीछे वाला हिस्सा किसी भी चीज का, ठीक है. द बैक, ठीक है. बैक मीन्स सपोर्ट. हेडलाइंस में आप इसको यूज करते हो एज सपोर्ट, ठीक है. फॉर एग्जांपल, अमेरिका बैक्स वेस्टर्न कंट्रीज, या हम कहते हैं अमेरिका टू बैक द वेस्टर्न कंट्री. अमेरिका टू बैक द वेस्टर्न कंट्री. ओके, ये एक हेडलाइन बन गई, मींस अमेरिका सपोर्ट्स द वेस्टर्न कंट्री. ओके, देन आई हैव बिड, BID, बिड. बिड मैंने पहले ही आपको कहा कि बहुत कम, बल्कि ना के बराबर हम कह सकते हैं कि ये अटेम्प्ट के मीनिंग में यूज होता है. बट एज अ हेडलाइन, जब एज हेडलाइन आपने यूज करना हो, इसको हेडलाइन में यूज करना हो, तो आप अटेम्प्ट के मीनिंग में इसको यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल, इंडियन वुमेन इन न्यू अरेस्ट बिड. इंडियन वुमेन इन न्यू अरेस्ट बिड, ये हेडलाइन है. इंडियन वुमेन इन न्यू अरेस्ट अटेम्प्ट. ओके, देन बूस्ट. बूस्ट मींस इंक्रीज, किसी को इंक्रीज करना. और बूस्ट जो है, जैसे इंक्रीज वर्ड जो है, इसको एज नॉन भी आप यूज कर सकते हैं, एज वर्ब भी यूज कर सकते हैं. सिमिलरली बूस्ट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ नॉन एंड एज अ वर्ब ऑल्सो. तो जैसे हेडलाइन मैंने लिखी है, इंडिया टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स, विच मीन्स इंडिया टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स. तो आप देख सकते हो कि बूस्ट जो है इंक्रीज से छोटा वर्ड है, शॉर्टर देन इंक्रीज. ओके, इंडिया टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स, इंडिया टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स, ठीक है. ये हेडलाइन बन गई. तो यहां पर एज वर्ब यूज हुआ है. आप एज नॉन अगर आपने इसको यूज करना हो तो आप ही यूज कर सकते हो, बूस्ट इन इंडियन एक्सपोर्ट्स. बूस्ट इन इंडियन एक्सपोर्ट्स, उस वक्त ये एज नॉन यूज होता है. ओके, देन चार्ज. बहुत कॉमन वर्ड है चार्ज, लेकिन हेडलाइंस आपने अक्सर देखी होंगी न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में. समवन इज चार्ज, किसी को चार्ज किया गया बाय पुलिस, ठीक है. चार्ज मींस एक्यूजेशन. एक्यूजेशन स्पेशली बाय पुलिस. पुलिस आपको कोई इल्जाम लगाती है, दैट इज चार्ज, ठीक है. आम हालात में आम इंसान किसी इंसान पर कोई इल्जाम लगाए, दैट इज ब्लेम.
ठीक है, उसका ब्लेम कहेंगे। लेकिन पुलिस किसी पर इल्जाम लगाती है, दैट इज चार्ज, एक्यूजेशन बाय पुलिस। जैसे मैंने हेडलाइन लिखी है, 5 men held on bomb charge, 5 men held on bomb charge, 5 लोगों को पकड़ा गया है which were accused on bombing something, ठीक है। 5 men held on bomb charge, बॉम्ब एक्यूजेशंस उन पर थी कि उनके पास बॉम्ब था या उन्हें ब्लास्ट किया। देन नंबर 7, कटबैक। कटबैक मींस रिडक्शन, इट इज रिडक्शन, यूजुअली फाइनेंशियली, ठीक है, रिडक्शन है बट इट इज यूजुअली फाइनेंशियल रिडक्शन किसी चीज में। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, एक हेडलाइन यहां पर लिखी है, कटबैक्स इन एजुकेशन बजट, कटबैक्स और कटबैक इन एजुकेशन बजट। एजुकेशन बजट में कटबैक यानी कि रिडक्शन हुई है इस साल एजुकेशन बजट में, ठीक है। सपोज मैं ये एक हेडलाइन मैं बता रहा हूं, तो कटबैक एक बड़ा खूबसूरत सा वर्ड है। देन डेडलॉक, देखिए डेडलॉक मींस डिसएग्रीमेंट दैट कैन नॉट बी सॉल्व्ड, दिस इज अ डिसएग्रीमेंट दैट कैन नॉट बी सॉल्व, ऐसा डिसएग्रीमेंट जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो इस पूरे इस फ्रेज को आपने एक वर्ड डेडलॉक में समेटा है, ठीक है। तो एक हेडलाइन है, हेडलाइन की एक एग्जांपल है, डेडलॉक इन पीस टॉक्स। अक्सर दो कंट्रीज के दरमियान क्या नाम है, जब भी अग्रीमेंट नहीं हो पाता है किसी चीज पर, पीस टॉक्स पर, दो कंट्रीज के दरमियान जंग हो रही है, दे आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, तो पीस टॉक्स हो रही हैं, कोशिश हो रही है कि पीस टॉक्स इनमें हूं, अग्रीमेंट हो पीस पर, लेकिन नहीं होता है, डिसएग्रीमेंट होता है, देन वी कैन से डेडलॉक इन पीस टॉक्स, व्हिच मींस डिसएग्रीमेंट, ठीक है। और ऐसा डिसएग्रीमेंट इसको सॉल्व भी नहीं किया जा सकता है, कुछ ऐसे इश्यूज हैं सॉल्व भी नहीं किया जा सकता है, दैट इज व्हाट डेडलॉक, डेडलॉक इन पीस टॉक्स। अक्सर आपने इस डेडलॉक वर्ड को देखा होगा हेडलाइंस में। देन वी हैव फ्लेयर, FLARE, फ्लेयर। फ्लेयर मींस बिगिन एब्रप्टली, अचानक से कोई चीज शुरू हो जाना, एब्रप्टली, कहीं से भी, ठीक है। मैं कहता हूं राइट्स फ्लेयर इन द सिटी, शहर में दंगा शुरू हो गया, ठीक है, शहर में दंगे शुरू हो गए, अचानक से शुरू हो गए, राइट्स फ्लेयर इन द सिटी। फ्लेयर वर्ड को भी आपने देखा होगा, बहुत बार देखा होगा न्यूज हेडलाइंस में, राइट्स फ्लेयर इन द सिटी, ठीक है। राइट्स बिगेन एब्रप्टली इन द सिटी, अचानक से कुछ जो है दंगे फसाद जो है वो सिटी में शुरू हुए, ठीक है। इस तरह से इस वर्ड को इसमें यूज किया जाता है हेडलाइंस में। देन गो, वेरी इंटरेस्टिंग, गो, इट इज व्हाट, गो मीनिंग तो आप जानते हैं, ठीक है। गो एज मोस्टली एज वर्ब इसको हम यूज करते हैं, एंड यू नो इसका मीनिंग क्या होता है। लेकिन गो हेडलाइंस में रिजाइन के मीनिंग में, डिसअपियर या बी लॉस्ट, ठीक है, खोना, इस मीनिंग में भी इसको यूज किया जा सकता है। जैसे मैं कहता हूं रिजाइन के मीनिंग में, फॉर एग्जांपल PM टू गो, प्राइम मिनिस्टर टू गो, व्हिच मींस प्राइम मिनिस्टर टू रिजाइन, प्रेसिडेंट टू गो, प्रेसिडेंट टू रिजाइन, यानी कि प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करने वाला है, MP रिजाइन करने वाला है, या कोई भी पोस्ट आप लें, कोई भी ओहदा आप लें, उस शख्स के लिए आप कहते हैं PM टू गो, ठीक है, विच मीन्स PM टू रिजाइन, ओके। इसका गो का मतलब डिसअपियर भी होता है या लॉस्ट, खो जाना कहीं, ठीक है। मैं कहता हूं 500 जॉब्स टू गो, विच मीन्स 500 जॉब्स टू गो, व्हाट डज इट मीन, 500 जॉब्स टू डिसअपियर, बी लॉस्ट, खत्म होने वाली है, ठीक है, 500 जॉब्स खत्म हो गई, ठीक है, या खत्म होने वाली है, 500 जॉब्स टू गो, डिसअपियर होने वाली है, खत्म होने वाली है, ओके। तो दिस इज गो एज हेडलाइंस में ये क्या मीनिंग दे सकता है, ठीक है। तो इसको आप गो को रिजाइन के मीनिंग में आप ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम यूज नहीं करते हैं मोस्टली, ठीक है। तो मोस्टली आप इसको इस मीनिंग में हेडलाइंस वगैरह में यूज करते हैं, PM टू गो, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस स्पेशल vocabulary on headlines, headline vocabulary, headlines जो न्यूज़पेपर या टेलीविजन में होती हैं, वहाँ पर आप कैसी vocabulary यूज़ करते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। वहाँ पर आपके पास स्पेस बहुत कम होती है, तो उस स्पेस के लिहाज से आप शॉर्ट वर्ड्स यूज़ करते हैं हेडलाइंस के लिए, जिससे खबर कोई भी देनी होगी आपको और मीनिंग भी क्लियर होगा आपकी उस खबर का। ओके, थैंक यू वेरी मच।